बोर्ड में कनेक्शन हमें कैसे करना है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। अब इसमें कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें 3 स्विच है और 3 सॉकेट है। तो कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन में हम कनेक्ट करने जाएंगे। न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। इसी न्यूट्रल से इस न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। एक लाइन सब में कनेक्ट कर देंगे हम। दूसरा लेंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल लाइन तीनों सॉकेट में कनेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे न्यूट्रल लाइन के बाद में निगेटिव लाइन, अर्थिंग वाला, वो भी लाइन एक दूसरे से हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए, इसमें पहले न्यूट्रल लाइन कनेक्ट हो गया और अर्थिंग का भी लाइन कनेक्ट हो गया, तीनों का 1 2 3 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, इसके स्विच का लाइन कनेक्ट करेंगे। स्विच का लाइन कनेक्ट करने के लिए एक स्विच से दूसरे स्विच में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों स्विच को कनेक्ट कर लेंगे। ये इसमें कनेक्ट कर देंगे और एक लाइन लेके हम इस स्विच से इस स्विच में कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका तीनों स्विच कनेक्ट हो जाएगा एक लाइन से, यहाँ से। अभी हमने तीनों स्विच कनेक्ट कर दिया, 1 2 3, तीनों स्विच आपस में कनेक्ट कर दिया। अभी क्या करेंगे, स्विच से वायर कनेक्ट करेंगे सॉकेट में। ये है अब इसका आउटपुट। ये स्विच का इनपुट था, अब ये स्विच का आउटपुट है। इसके आउटपुट को यहाँ पे स्विच के इनपुट में डालेंगे। सॉकेट का इनपुट, स्विच। अब ये हमारा स्विच का इनपुट और आउटपुट, इस स्विच का इनपुट और आउटपुट, इसका आउटपुट इसके लाइन में कनेक्ट होगा। हर सॉकेट के ऊपर L लिखा होता है, मतलब वो लाइव वायर उसी में कनेक्ट होगा। और एक तरफ N लिखा रहता है, मतलब न्यूट्रल वायर उसी में कनेक्ट होगा। हमेशा L जो होता है वो दाहिने तरफ होता है। तो जब हम इसे बंद करेंगे तो ये लाइन वायर दाहिने तरफ आ जाता है। अभी यहाँ पे सारे स्विच का कनेक्शन हो गया। अभी हम इसमें क्या करेंगे, लाइव वायर देंगे। लाइव वायर मतलब कि ये आपका L का लाइन है, यानी यहाँ पे जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये सारे सॉकेट में चला जाएगा। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद इसमें से इसमें आएगा, इसमें से इसमें आएगा, और फिर इसमें से इसमें चला जाएगा, और इसमें से इसका आउटपुट इसमें आएगा। तो इस तरह से तीनों स्विच में हमारा लाइन कनेक्ट हो गया। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसको लाइव वायर कैसे कनेक्ट करना है, किस में। ये देखिए 3 लाइन है, एक तो न्यूट्रल का है, न्यूट्रल वाला हम इस न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए एक लाइन जो आ रहा है न्यूट्रल का, वो एक कनेक्ट हो गया, और ये जो लाइन है अर्थिंग वाला ये इसमें कनेक्ट होगा, और एक ये अर्थिंग का लाइन है ये भी कनेक्ट होगा। इसमें अर्थिंग में ग्रीन लाइन रहता है, लेकिन हम यहाँ पे रेड वायर है मेरे पास, इसलिए रेड ही कनेक्ट किया है, ग्रीन नहीं है। आप चाहे तो ग्रीन कनेक्ट कर सकते हैं।
पहचान के लिए रेड, ग्रीन और ब्लैक, तो तीनों 3 लाइन हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा वायरिंग कनेक्शन समझने में। ये हमने कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल। ये है लाइव वायर, लाइव मतलब लाइन का वायर है, मेन लाइन का वायर है। इसको हम कनेक्ट कर देंगे इसके स्विच में। यहाँ से कनेक्ट करते ही ये आपका बोर्ड तैयार हो जाएगा। अब देखिए हम तीनों वायर इसमें कनेक्ट कर दिए हैं, 1, 2 और 3, तीनों वायर कनेक्ट कर दिए। ये लाइन ऐसे देखिए तीनों स्विच में चला गया, और ये लाइन ये देखिए ऐसे तीनों अर्थिंग वाली लाइन में चला गया, और ये देखिए ये 1, 2, 3 ये तीनों में चला गया, मतलब ये हमारा सर्किट रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइव हम कनेक्शन देके देखेंगे कि लव सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए टेस्ट करेंगे, ये देखिए सप्लाई यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आया तो इसमें आएगा, उसके बाद यहाँ पे तीनों में, मतलब हमारा स्विच ऑन है इसलिए हमारा तीनों पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ नहीं आ रहा है, मतलब ये स्विच हमारा बंद है। इसको ऑन किए, अभी यहाँ पे भी आ गया, मतलब हमारा तीनों सॉकेट लाइव हो गया। ये इंटरनल कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम बाहर से चेक करेंगे कि इसमें हमारा सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखेंगे, सारे स्विच को ऑन कर देंगे, ऑन करके चेक करेंगे। यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। सबसे पहले तो दाहिने साइड में लाइन होता है, उसी में चेक करना है कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें भी आ रहा है, यहाँ देखें, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब हमारा तीनों सॉकेट लाइव हो गया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं अपना जिस काम में लेना है।